आसमान से जरूरत से ज्यादा पानी बरसने लगे तो सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि शरीर के अंदर भी तबाही मचने लगती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हर तरफ जमा ये गंदा पानी कब आपकी किडनी को बीमार बना देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मामले तेजी से क्योंकि बढ़ रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक जुलाई से अगस्त के बीच अकेले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन 35% तक बढ़ सकता है और अनट्रीटेड यूटीआई की वजह से किडनी इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस जान का दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, ICMR के मुताबिक मॉनसून में प्रोस्टेट प्रॉब्लम के मामले भी 25% तक बढ़ेंगे, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इस समय भारत में कैंसर से जान जाने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। अब ऐसे में शहरों इलाकों में जो प्रोस्टेट कैंसर है इसके केसेस पिछले 25 साल में 85% तक बढ़े हैं। बाप रे बाप, आप तीनों ने तो इतना डरा दिया है, लेकिन ऐसे में जरूरी क्या है, सेहत और सफाई का खास ख्याल रखिए क्योंकि ICMR के डेटा के मुताबिक बरसात में हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग बैक्टीरियल संक्रमण की गिरफ्त में आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा BP शुगर के पेशेंट होते हैं, बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं। वैसे मॉनसून का साइड इफेक्ट एक और है, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना। गर्मी और नमी वाले इस मौसम में यूरिन गाढ़ा होने के कारण किडनी स्टोन की परेशानी होती है, तो वहीं वायरल फीवर दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। मतलब ये कि किडनी की सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, ये जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए साफ पानी और हाइजीन का पूरा ख्याल रखिए। और साथ में जो बात हम हर दिन कहते हैं, रोजाना योग करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि किडनी का काम अगर बॉडी से टॉक्सिन निकालने का है तो योग के जरिए किडनी को एक्टिव कर इसे डिटॉक्स और इसकी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाने का काम वो योग करता है, आयुर्वेद करता है। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी? प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी, अमित जी। इधर देखो बाई तरफ तो सूर्य नमस्कार चल रहा है। हमारे सभी पूज्य सन्यासी सूर्य की तरह तेजस्वी बन रहे हैं और सूरज की धूप में 1 घंटा तो बैठना ही चाहिए। हम सूरज की धूप में बैठे हुए योग कर रहे हैं, चाहे जैसा मौसम हो, चाहे जैसा काल हो, हाल हो, परिस्थिति हो, मनस्थिति हो। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति होकर के दैवी संपद में स्वयं प्रतिष्ठित होकर के सबको इस दैवी संपद से, ऋषियों की विरासत से, योग से हम जोड़ते हैं। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, 10 अभ्यास आज कम से कम बताएंगे हम किडनी के लिए। गोखरू जोर कुलथ का जो काढ़ा पी लेते हैं, नहीं तो हमने अश्मरी हर क्वाथ, अश्मरी हर रस, हमने चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि तो बताया ही वर्षों से। रीनोग्रिड तो इसके लिए अप्रतिम है, किसी को नीम और पीपल के पत्तों के साथ कोई ले ले, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। ओट्स और जो इसके लिए एकमात्र पथ्य है, बाकी हम सारी चीज़ें कुछ दिनों के लिए बंद करा देते हैं। चाहे प्रोटीन लीकेज हो, चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, चाहे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, चाहे PSA लेवल बढ़ा हुआ हो। प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों को बढ़ा हुआ मिलता है आजकल, और हमने प्रोस्टेट जो 20 ग्राम होता है, चाहे लोगों का 40-50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक हो गया था उनका प्रोस्टेट, हमने नॉर्मल किया और PSA 40-50 तक चला गया था, उनका 100% रिवर्स किया है। एक तो ये मंडूकासन ऐसे करते हैं, एक योग मुद्रासन करते हैं, और मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गौमुखासन, ये आसनों का क्रम सिलसिला तो चलेगा ही। रीनोग्रिड मैंने बताया, और रेडी वेट में कोरी घनवटी और ट्राई घनवटी। गोखरू धनिया का पानी, गोखरू धनिया जो, ये तो किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बेस्ट, और इसी की बस्ती एनीमा भी करवा देते हैं। लौकी की सब्जी, जो की आटे की रोटी, जो का दलिया या ओट्स का दलिया, यही इसमें पथ्य बताते हैं और इसके अप्रतिम लाभ होते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, और फिर देखो
जो कर सके तो सूर्य नमस्कार भी करना, जैसे हमारे पूज्य सन्यासी कर रहे हैं। स्वामी जी, सूर्य नमस्कार योगाभ्यास की शुरुआत तो हमने कर दी है, लगातार 10 बार करें। एक एक सिलसिलेवार तरीके से मैं विषय आपके सामने रखती जाती हूँ। पहला मुद्दा तो बरसात का ही है। ये बरसात किसे अच्छी नहीं लगती, ये बादल किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन ज्यादा बारिश और फिर बारिश के बाद अगर सीवेज सिस्टम ऐसा थका हुआ हो जैसे हमने गुरुग्राम में देखा, तो फिर जल भराव की परेशानी आती है। देश की 60% महिलाओं के साथ शुगर और बीपी के पेशेंट्स पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि चारों तरफ जब गंदगी होगी तो बैक्टीरिया को पनपने के लिए मौका मिलेगा। एम्स और आईसीएमआर की चेतावनी आ चुकी है और आज एम्स और आईसीएमआर यही तो कह रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बेटर करके रखिए, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं।